गुड इवनिंग। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो कि है मिस्टर डब्ल्यू डी कैन की थ्योरी के ऊपर बेस्ड, यानी कैसे एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके हम इंट्राडे में मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं कि भाई बाय होगा या सेल होगा। तो इसके लिए मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैं आप लोगों को कई सारी चीज़ें जैसे आपने स्क्रीन पर देखी होंगी, तो एक सबसे मेजर पार्ट जो आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि भाई ये आप कौन सी एप्लीकेशन में इस तरह के 360 डिग्री मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं डाउनलोड एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स। ठीक है, तो जैसे ही आप ये डाउनलोड करते हैं तो अब मैं बताता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये ट्रायंगल किस किस प्लेनेट ने बनाया हुआ है, तो यानी फर्स्ट ग्लैंस में जब मार्केट ओपन होती है तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर आप टाइम देखिए 8:38 का मैंने टाइम लिया है। आप कभी भी आवर्स को प्लस माइनस करके आप उस चीज़ को पर्टिकुलर टाइम तक पहुंच सकते हैं। डे को प्लस माइनस करेंगे तो एक पूरे दिन का, वीक को करेंगे तो एक पूरे वीक को आप प्लस माइनस कर सकते हैं। मंथ, ईयर, मिनट, आवर्स, यानी आप जितना भी इसको आगे पीछे करें तो यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है कि एग्जैक्टली आप देखना क्या चाह रहे हैं। तो इस तरह से अब आज के डेट के लिए मैंने जो प्लैनेट सिलेक्ट किए थे, यानी इसमें आप ये देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से प्लैनेट हैं, कौन किस ऑर्बिट में है। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। आइए चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने 3 ही प्लैनेट यहाँ पर सिलेक्ट किए। उन 3 के पीछे एक रीज़न था कि परफेक्ट एक ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि कब बनता है परफेक्ट, अगर ये सर्टेन डिग्री पर है। सर्टेन डिग्री अगर आपको देखनी हो तो एक ज्योतिष एप्लीकेशन जो मैं मोस्टली वीडियोज़ में रिकमेंड करता हूँ, आपको ज़रूर अगर वहाँ देखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। तो आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे है। देखिए, मून और प्लूटो और जुपिटर, ये 3 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से ये चीज़ बनी हुई है। एक बार हम चलते हैं ज्योतिष एप्लीकेशन पर। ज्योतिष एप्लीकेशन का होरोस्कोप सेक्शन जब आप खोलते हैं तो इस तरह से एक चार्ट आपको दिखाई देता है। अब ये बहुत सिंपल है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी डिग्री एक दूसरे से मैच होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन में मून, जुपिटर, तो ये देखिए ये 9 डिग्री, ये भी 9 डिग्री जुपिटर, यानी ये 2 प्लैनेट हमने यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अब तीसरा प्लैनेट भी अगर हम देखें तो तीसरा प्लैनेट था प्लूटो, जो कि बिल्कुल क्लोजेस्ट अगर मैं बात करूं तो 7.34 था। अदरवाइज कोई भी प्लैनेट इन दोनों के आसपास नहीं है। अब आप देखेंगे कि भाई ये किस किस राशि में है, और वो जो राशि है वो अभी यानी राशि यानी किस हाउस में है। अब आप देखिए यहाँ पर अगली चीज़, अब इसमें ट्रेस करेंगे तो मून जो 9 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद प्लूटो, प्लूटो अगर हम देखेंगे तो हमारा 10th हाउस में है। अब तीसरा हमने देखा था जुपिटर, जुपिटर हमारा यहाँ पर है। अब हमारे पास 3 पॉइंट हैं। अब 3 पॉइंट में देखो, वहाँ पर चलने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ।
कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है। आप यहाँ से यहाँ अगर प्लैनेट आता है तो 30 डिग्री होता है, और यहाँ से यहाँ यानी 60 डिग्री। इन दोनों का जो गैप है वो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, तो आप हाउसेस के जो नंबर होते हैं वहाँ से आप पता कर सकते हैं। यानी ये 4th हाउस है, यहाँ 5th, यहाँ 6th, यहाँ 7th, यहाँ 8th, यहाँ 9th और यहाँ 10th। तो आप 30 यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, यानी ये बिल्कुल आमने सामने हैं। तो एक 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, तभी आमने सामने होते हैं। तो यानी यहाँ से यहाँ आपको 60 डिग्री मिल गया, यहाँ से यहाँ आपको 180 डिग्री मिल गया। अब वही बात आती है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। तो यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 10th हाउस है, ये 11th है, ये 12th है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आप देखेंगे तो यहाँ तक 30, यहाँ तक 60, यहाँ तक 90, यहाँ तक 120, यानी ये जो डिफरेंस है ये 120 डिग्री का है। तो यहाँ से एक ट्रायंगल इन तीनों प्लैनेट का फॉर्म होता है। अगर इसको कंफर्म करना है तो अभी जो मैंने एप्लीकेशन बताई है आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि भाई इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। ये देखिए, ये मून है और ये प्लूटो है। यहाँ से यहाँ पूरे आमने सामने हैं, पूरा एक 180 डिग्री यहाँ से कवर होता है। यहाँ से यहाँ जितना डिफरेंस मैंने बताया था, सेम आपका जो डिफरेंस है यहाँ पर 60 डिग्री, यानी सिर्फ और सिर्फ दो ही हाउसेस का, दो राशियों का डिफरेंस है। तो यानी एक परफेक्ट ट्रायंगल यहाँ बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर जब जुपिटर और प्लूटो के साथ मून मिल जाता है इस फेस में, तो वहाँ से बाजार में उस दिन के लिए एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक बाय आने की पूरी संभावना रहती है। वो बाय पूरे दिन भी हो सकता है, लेकिन बाय साइड में एंट्री करना एक अच्छा सौदा साबित होता है। अब इसी चीज़ को मैं चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि कैसे प्रेडिक्शंस काम करती हैं। ये देखिए, मैंने मॉर्निंग में ये डिक्लेरेशन दी मार्केट खुलने से पहले, यानी 9:13 पर, कि भाई सपोर्ट के ऊपर ख़रीद के चलना है और रेजिस्टेंस के ऊपर बेच करके चलना है। पहली लाइन से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ कि भाई बैंक निफ्टी में जो एज पर एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट रहने वाला है वो 49,681 का है, यानी भाव यहाँ पर जब आए तो आप बाय करके बैठ जाएं। और सेम चीज़ निफ्टी में 23,360 का। ये दोनों चीज़ें बड़ी क्लियर थी मार्केट खुलने जब खुली तब। तो पहला चार्ट मैं दिखाता हूँ जो कि है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही पहले ही 1-2 मिनट में 23,403 का लेवल टच किया, लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में जो हमारा लेवल था उस लेवल पर मार्केट आती है और वहाँ से सीधा ऊपर मात्र 4-5 मिनट में 40-50 पॉइंट मिलते हैं। तो इससे सेफर एंट्री, आपको पहले से बताया कि मार्केट बाद में कहाँ जाए पता नहीं, तो इंट्राडे में इस तरह के मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं। मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये वो लेवल है, अगर हम बात करें तो ये लेवल है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो एग्जैक्ट सपोर्ट जो था 49,680, जो कि मार्केट खुलने से पहले दिया गया था। मार्केट कहीं यहाँ 50,000 के आसपास चला गया था, वहाँ से टूटते टूटते 400 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी टूटा, और यहाँ से एक बाय एकदम से आती है और फिर से 300-350 पॉइंट का एक मूवमेंट मिलता है, जो कि इंट्राडे में मोर देन सफिशिएंट है। ये आपके ऊपर है कि आप उसमें से कितना ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म थी कि जो दिन था, जो एंट्री थी वो बाय के लिए थी। अब आपको करना क्या है कि भाई सबसे पहले जब मैंने बताया कि
आप ज्योतिष एप्लीकेशन देख लीजिए, देखेंगे कि कौन कौन सी डिग्री ऐसी हैं जो सिमिलर हैं या वेरी क्लोज हैं। तो जैसे ही आप चार्ट के ऊपर उनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आज इन प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड रहने वाला है दिन। अब जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बाय करना है, कौन सा सेल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जिस तरह की प्रेडिक्शन मैं करता हूँ वो बहुत आसान है, कोई इतना वो नहीं है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सोचें एक दिन में कर लेंगे, 2 दिन में कर लेंगे, बिल्कुल भी संभव नहीं है। उन चीज़ों के लिए बाय और सेल का कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए समय लगेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप अपने कॉम्बिनेशंस को नोट करते जाएं। ये कॉम्बिनेशन रिपीट होते हैं, कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 8 महीने में, कोई 10 महीने में, कोई 10 दिन में। तो वो जब कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट होगा तो आपको पहले से ही पता है कि आज का प्राइस एक्शन किस तरह का होने वाला है। तो इस पूरी स्टडी के पीछे यही एक चीज़ थी। तो पिछले हफ्ते की मैंने स्विंग ट्रेड के लिए कोई कॉल दी थी बैंक निफ्टी में, तो आप उसके ऊपर नज़र बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।